मैंने कहा जिस बच्चे को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है वो कहे कि मैं नीट में सेलेक्ट होना था, मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का और एमपी का फुल फॉर्म ना पता हो, इसलिए ऐसी हल्की बात मत करिए। नहीं, आप क्या बात, अरे आपने कहा शब्दों का, आपने कहा मतलब नीट का फुल फॉर्म ना पता हो, आप कह रहे हैं ये ऐसा नहीं वैसा ये वो। मैं वही कह रहा हूं, जब मैंने वर्ड क्या बोला, मैंने कहा जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता वो छात्र नहीं है, वो कोई और है। जिसको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता वो छात्र नहीं, कोई और है। इस्तेमाल किया उसको आप पहले माफी मांगिए, क्योंकि आपने ये कहा कि साहब ये मेरे लिए क्या शब्दों का प्रयोग बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का दोष है। अरे नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, इसमें शिक्षा व्यवस्था कहां से आ गई? आप कैसे, इसका मतलब जो है वो छात्र नहीं है, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है? कंधे पर चढ़कर राजनीति करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलिए आप भी अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप कुछ तो भी मैं कह तो रहा हूं, आपने ये कहा कि नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था का दोष है। एक डिबेट के समय पर तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये बताइए क्या होता है अगर नीट का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता, इसमें शिक्षा व्यवस्था का दोष कहां से भाई? इसका मतलब बच्चे ने किताब तक नहीं पढ़ी है, आधार पे आप डिसाइड करेंगे। इसका मतलब बच्चे ने किताब नहीं पढ़ी, कौन जेन्युइन कौन सही कौन गलत, जिसको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, इसका मतलब उसने अपनी किताब तक खोल के नहीं देखी। सर्वे आप ही आकर बच्चों पे दोष मांगेंगे, आप ही विपक्ष को गालियां देंगे और आप ही कहेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये तो हद हो गई। अभी आपने आज जिस शब्दों का इस्तेमाल किया मुझे सुनकर दुख हुआ सुधांशु जी, हद आपकी हो गई, दुख हुआ सुनकर। अच्छा आप सुनिए और आगे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। नहीं, आपने शुरुआत ही अब प्रियंका गांधी जी का आज का सुबह का वक्तव्य सुन लीजिए। या आपके मुंह से ये शब्द निकले हैं, मेरे मुंह से नहीं निकले। आपने भी तो व्यक्तिगत टिप्पणी की ना। नहीं, मुझे नहीं वक्तव्य सुनना आपका। बात कर रहे हैं, आप पहले शब्दों का चयन ठीक करिए। जीके टेस्ट नहीं है, नीट का एग्जाम का फुल फॉर्म नहीं पता, ये जीके टेस्ट नहीं है प्रियंका जी। इसका मतलब व्यक्ति ने किताब भी नहीं देखी है। हाँ, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप ही अकलमंद हैं। आप आप लोग ही डिसाइड करेंगे कौन उस टेस्ट में बैठ सकता है, कौन उठ सकता है, कौन क्या मुंह खोल सकता है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कोई बैठ सकता है, पर इस ढंग के क्वेश्चन का जवाब ना देकर जो बैठ अच्छा, एक सेकंड, आपने ये शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? बीच में घुसपैठी हैं सुधांशु जी, सुधांशु जी, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया उन शब्दों पर प्रियंका चतुर्वेदी जी को आपत्ति है। आपने हल्के और छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया, उस बात पर प्रियंका चतुर्वेदी जी को आपत्ति है। वो इस बात पर आपसे कह रही है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी महिला से ऐसी बात कर सकते हैं? सुनिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, पर यदि कोई ये कहे कि नीट का एग्जाम का फुल फॉर्म पता होना जीके टेस्ट है, तो ये अपने आप में आपत्तिजनक है। अरे फॉरगेट इट, यू डोंट ट्राई, आप यहाँ की बात मत करिए। अब पहले अपने शब्दों का चयन करिए, शब्दों का वापस करिए और माफी मांगिए मुझसे। किसी महिला से आप ऐसी बात करेंगे अपनी डिबेट जीतने के लिए? आपने ये बात कही कि नीट के एग्जाम का फुल फॉर्म पता होना जीके टेस्ट है, नीट का फुल फॉर्म पता होना नीट एंट्रेंस वाले बच्चे के लिए जीके टेस्ट है। अगर आपको लगता है ये बात सही है तो ठीक है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। बताइए, मैंने अगर गलत बात कही हो तो आप कहिए गलत बोल रही हैं। आपने शब्दों का चयन गलत किया है, नहीं, आपने तो ये कहा, अरे ये कोई जीके टेस्ट थोड़ी है कि अगर मैंने गलत कहा, कहिए प्रियंका गलत बोल रही है। अब खैर छोड़िए, नहीं, आप क्या विषय को डाइवर्ट मत करिए। गलत किया, मुझे हंसी आई उसकी बात कमजोर है तो विषय को डाइवर्ट मत करिए प्लीज। बदतमीजी भरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहते छोड़िए यहाँ की बात। जी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सुधांशु जी। सुधांशु जी, जिन शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब मुद्दा से फितना है विपक्ष की मांग, पूरे देश की मांग और छात्रों की मांग, युवाओं की मांग है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? पहले तो एक मिनट प्राची जी। जी बोले। अरे नहीं भाई, ये कोई तरीका नहीं होता कि चिल्ला चिल्ला के एक सेकंड, मैं अपना शब्द वापस लेने को तैयार हूं। सुनिए प्राची जी, इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं प्रियंका जी वो अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार है। एक मिनट, तैयार हो क्या? बोलिए, माफी मांगता हूं प्रियंका। सुनिए, आपसे सम्मान से बात करती हूं हमेशा। लेने को तैयार हूं। अगर आपका ये कहना है बदतमीजी नहीं सहन करूंगी। आपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं प्रियंका जी सुनिए, अजीब बात है। अब मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप अपनी इस बात पे से अपना वापस लेती हैं कि नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे को नीट का फुल फॉर्म पता होना एक जीके टेस्ट है, अगर आप इस विषय को वापस लेती, मैं भी अपना शब्द वापस लेता हूं। अगर आप इस बात पे अड़ी हुई है तो फिर विषय को छोड़ दीजिए। बताइए, आप वापस लेती, मैं भी वापस लेता हूं। बताइए। देखिए सुधांशु जी, आप मुद्दे से भटकने का काम मत करिए। मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्या कहा नीट को लेकर। चलिए मैं कह दूं जीके की बात नहीं थी,
मैंने शायद आपकी बात समझी नहीं। आपने शब्द इस्तेमाल कैसे किया मेरे बारे में? ठीक है, जीके की बात नहीं की तो मैंने वापस लिया। हल्के में कैसे मेरे बारे में बात की? इन्होंने अगर जीके वाली बात वापस ली तो नहीं, आप मुझसे सहमत रहे, मैं बिल्कुल विश्वास कर सकती हूँ, ठीक है, पर इन शब्दों का इस्तेमाल करें मैं ये कतई सहन नहीं करूंगी। वो भी शब्द वापस ले रहे हैं, आप भी शब्द वापस ले रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी हमने भी वापस ले लिया, अब आगे बढ़िए। क्या आप अपनी बेटी को बोलेंगे? क्या आपने विमेन एमपीज के साथ आप ये बात करेंगे कि छिछोरी बात कर रही है? अरे भाई, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, अगर कोई ऐसी बात कहेगा कि महिला सांसद को अपनी कलीग को जाकर बोलिए, जीके टेस्ट है, जाकर आप ये शब्द बोलिए। वापस ले लिया तब मैं आपको फिर से चैलेंज कर रही हूं। बिना वजह का आप इशू बनाए। अरे क्या वापस लिया? कोई एहसान किया? जो आपकी बची कुछ इज्जत है सर, उसको ऐसे ना गिराइए। अच्छा ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, जिन शब्दों पर आपत्ति है उन शब्दों का इस्तेमाल ना तो किया जाएगा और उन शब्दों को हटा दिया जाएगा। अब आइए लौटकर सुधांशु चतुर्वेदी जी, अब देखिए आखिर में इस बात का जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी आपका सवाल हो जाएगा, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि सरकार जवाबदेही कैसे तय करेगी, सरकार इस सबको कैसे खत्म करेगी? अपने शब्दों का चयन, एक सेकंड प्रियंका जी बोले, कैसे खत्म करेगी सरकार सब कुछ? हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं पूरी विषय। अब सुनिए, तो सरकार जो खत्म करेगी, सवाल पूछने में आज प्रियंका गांधी जी ने संसद के बाहर क्या बोला? 26, 27, 28 साल के बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 26, 27, 28 साल का बच्चा कौन सा नीट का एग्जाम देता है? ये इन नेताओं की समझ के ऊपर सवालिया निशान है। और मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जब नीट का एग्जाम नहीं था 2016 से पहले, बच्चों तो इन्हीं बच्चों के लिए क्या रास्ते थे? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें बिकती थी बाकी सब क्या उस समय एमबीबीएस में। भाई ये क्या तरीका चिल्लाने का? भाई लगातार चिल्लाते चले जाना, अब विषय खत्म हो गया उसके बाद बीच में बोलना, ये क्या तरीका है भाई डिबेट करने का? अरे टॉपिक हम तो आपके में नहीं बोले थे, सरकार काम क्या करेगी? और वो विषय भी समाप्त हो गया। अब सुनिए, हाँ टॉपिक पे बोल रहा हूं मैं, नीट पे बोल रहा हूं। जब नीट का एग्जाम नहीं था तो एमबीबीएस की सीटें बिकती थी 20-25 लाख रुपए से 50 लाख में अंडर ग्रेजुएट की और 50 लाख से 1 करोड़ में पोस्ट ग्रेजुएट की। कोई मिडिल क्लास का बच्चा सोच ही नहीं सकता था। और उसके लाभार्थी ज्यादातर विपक्ष के नेता थे, जिनके की कॉलेजेस थे जो एक एक सीजन में सैकड़ों करोड़ कमाते थे। नीट आने के बाद अब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को एक स्थान मिला है और इन लोगों की सैकड़ों करोड़ की हर साल की होने वाली कमाई पर रोक लगी है। इसलिए कहावत होती, प्राची जी, एक कहावत होती है, तन बदन में आग लगना। इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। यह भी एक कारण हो सकता है कि नीट के खिलाफ हाथ धो के पड़े हैं। अन्यथा मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए 2016 से पहले सीटें नीलाम होती थी कि नहीं,